कितना का परसेंटेज देखा है, परसेंटेज हटाओगे बटे में 16 आओगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो जैसा कि लेवल बढ़ चुका है आपका और ये आपकी 5th या 6th वीडियो होगी और अब सीखने वाले हैं। आपने जमा घटा गुणा भाग सब चीज़ सीख लिया, ठीक है। बाकी उसकी शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो आपने देख लिया है। बाकी अब स्टार्ट करते हैं परसेंटेज वाला। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं इस वीडियो में सीखने वाले हैं। डिटेल में देखना, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। छोटी सी वीडियो बिल्कुल अच्छे से देखना है, पूरा फॉलो करना है। तो ये वीडियो जो आपके लिए है तो बड़ी क्लास के लिए भी है। ये आपका चैप्टर क्लास 8th में भी चैप्टर इसका है और बाकी हर क्लास में आपका यूज होने वाला है। इवन दो आपका SSC MTS जो भी होता है इसमें भी आपका यूज होने वाला है। तो बाकी हर जगह आपका यूज होता है इसमें। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं सीखते हैं डिटेल में। तो बाकी देखो यहाँ पर आपका कमेंट अवेलेबल होगा पहले तारों में, ठीक है। तो बाकी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका लिखा है 500 का 50% कितना होगा, कैसे निकालें इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है और उसी फॉर्मूले पे आप पुट करके आप इजीली कितना भी नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत ईजी ट्रिक है। यहाँ पर आपको सिंपल है कि आधा है, ठीक है। 50% मीन्स आधा, तो यहाँ पर आप बताओगे 250 होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है देखो यहाँ पर। तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज मीन्स प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला इसका, देखो आपको लिखना है यहाँ पर गिवन नंबर, यानी जो संख्या आपको दी हुई है। गिवन नंबर मीन्स दिया गया आपका संख्या। तो गिवन नंबर अपन में टोटल नंबर, मतलब कितना नंबर आपको टोटल बताएगा। एक तरह से मान सकते हो स्कूल के नंबर मान लो, ठीक है। आपको मान लीजिए 300 नंबर मिला है और टोटल आपके नंबर थे 500। तो 500 को नीचे रखोगे आप और 300 को आप ऊपर रखोगे और उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। एग्जाम्पल के लिए बताया मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे टोटल नंबर, मतलब कुल संख्या, हिंदी में कुल संख्या, ठीक है, टोटल नंबर। ऊपर लिखोगे गिवन नंबर, कितना नंबर आपको दिया गया है। नीचे लिखोगे कुल संख्या, कितनी संख्या है और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से और सॉल्व करके आपका प्रतिशत निकल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको बोला जाए कि नंबर से प्रतिशत में आना है तब भी वाला फॉर्मूला यूज होगा आपका, प्रतिशत से नंबर में जाना है तब भी वाला फॉर्मूला आपका यूज होगा। तो दोनों तरीके में, दोनों क्वेश्चन में आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एक जगह लिख लेना और बाकी इसको जितना ही फॉर्मूले करवाते जा रहा हूँ मैं आपको लिखना है, ठीक है। तो बाकी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको लिख देना है। तो जो ये आपका लिखा है मैंने यहाँ पर, ये प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। ये तो इजीली हो जाएगा। तो कैसे करना है देखो, यहाँ पर आप लिखोगे इस तरीके से 500 और लिखा है यहाँ पर का, ठीक है, का 50%। तो जैसा कि मैंने आपको बोर्ड मार्क्स में बताया था कि का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो का को हटाते आप लोग आना है आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान, सिंपल है। का मतलब होता है मैथ्स में मल्टीप्लाई। तो 500 यहाँ पर आप लिखोगे इस तरीके से, फिर मल्टीप्लाई का निशान, फिर 500, 50 यहाँ पर, ठीक है। 50 परसेंटेज हटाते ही बटे में आपका आ जाएगा 100। परसेंटेज जैसे ही हटाओगे आपका बटे में आ जाएगा 100। तो बटे में आपका 100 आ चुका है। 1 0 से 1 0 गया और 1 0 से 1 0 गया, तो दोनों कट चुके हैं आपके। और 25 और 0 लगा दो यहाँ पर, तो 25 और 0 आपका देखो आ चुका है और 250 आपका आंसर आ चुका है। और जैसा कि आपको पता है कि 500 का आधा कितना होता है, 250 ही होता है और 50% मीन्स आधा करना है आपको। तो इजीली आपका इस तरीके से आ चुका है। आप एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो आप देखते हैं 320 का 40% कितना होगा। तो देखते हैं सिंपल सा, यहाँ पे आपको वही करना है कि यहाँ पर जो का है, का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो आपने फॉर्मूला लिख लिया होगा ना यहाँ पर, जो मैंने मिटा दिया है फिलहाल में। तो बाकी पीछे करिए और फॉर्मूला को दोबारा से लिख लीजिए अगर आपने लिखा ना हो तो। बाकी यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना है 320 और जहाँ भी का लिखा है आपको वहाँ पर लिखना है मल्टीप्लाई और 40% यहाँ पर आपका बन रखा था इस तरीके से। और यहाँ पर आपको आगे देखना है 320 मल्टीप्लाइड बाय 40। यहाँ पे कितना का परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज हटाओगे बटे में 100 लाओगे, परसेंटेज हटाओ बटे में 100 लाओ, ठीक है। सिंपल सा तरीका, बटे में 100 ला दो। अब 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 1 0 से 1 0 चला गया, 1 0 से 1 0 चला गया। कितना बचा आपका यहाँ पर, 32 ऊपर है और मल्टीप्लाइड बाय 4। अब 32 को 4 से गुणा कर दो, कितना आंसर आ जाएगा आपका, गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 थी 12, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दो 128। तो 320 का 40% कितना होता है भैया, 128 होता है, ठीक है। याद रहे, याद नहीं करना, निकाल लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, समझा की बात। अगर मैं आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन दूँ तो आप कर लोगे ना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो आप देखते हैं 580 का 90% कितना होगा। सिंपल है, वही तरीका है बिल्कुल, आपको तरीका सिखा दिया मैंने, आपको इसी तरीके से करना है। जहाँ भी कहा आपको देखा वहाँ पर लगाना है मल्टीप्लिकेशन और 90 को आप एज इट इज़ लिखोगे इस तरीके से और यहाँ पर लगा दो पहले परसेंटेज, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखो इक्वल बराबर में 580 गुणा में परसेंटेज हटाओ बटे में 100 लाओ, ठीक है। सिंपल, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, कितना आ गया यहाँ पर आ गया आपका 58 मल्टीप्लाइड बाय 9 और 58 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 9 से कर दो, ठीक है, 9 से कर दो। कितना आंसर आ गया देखो, 9 8 72 2 8 7 9 5 45 45 7 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 52 यहाँ पर आप इस तरीके से लिख दो। तो 580 का 90% कितना होता है आपका, 522 होता है। इस तरीके से आपको निकालना है। अब तो समझ गए ना। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आपको करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है, ठीक है, जल्दी से। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दिया है। यहाँ पर लिखा है कि 650 का 30% कितना होगा। बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट में चेक करूँगा, देखता हूँ किसने सही लिखा है किसने गलत लिखा है, ठीक है। तो कमेंट में बताना है आपको और डन लिख देना है, ठीक है। फिर 650 का 30% कितना होगा। तो बाकी देखते हैं एक और तरीका कि अब प्रतिशत कैसे निकालेंगे। ये तो हमने प्रतिशत से नंबर निकालना सीख लिया, अब प्रतिशत कैसे निकालें।
अब मेन फंड है कि प्रतिशत, जो हमने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर कि प्रतिशत निकाले, तो निकाले कैसे, अब वो देखते हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है कि 320 500 का कितना प्रतिशत होगा आपका, और अब बोला जाए क्वेश्चन में तो कैसे करना है। देखो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सिंपल करके लिख दिया यहाँ पर कि गिवन नंबर आपका 300 दे रखा है और टोटल नंबर आपका 500 दे रखा है। तो जैसा मान लें कि सपोज कोई बच्चा है यहाँ पर जिसके एग्जाम में 500 नंबर टोटल थे और उसमें से उसने 320 नंबर प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो कितना प्रतिशत बन रहा है, कोई आपसे पूछ दे तो कैसे निकालोगे, सिंपल तरीका देखो, जो आपको फॉर्मूला बताया तो उसी तरीके से करना है। तो लिखोगे ऊपर गिवन नंबर कितना है भैया यहाँ पर 320, यहाँ पर तो मैंने आपके लिए सिंपल करके लिख दिया है। बाकी आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट वाइज लिखा होगा, सिंपल इस तरीके से लिखा होगा आपको 320 500 का कितना प्रतिशत है, 400 500 का कितना प्रतिशत है, या फिर 400 800 का कितना प्रतिशत है, कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखा होगा। ठीक है, तो कर लोगे ना इसी तरीके से। देखो यहाँ पर और नीचे आपने लिख दिया 500। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से, कर दो मल्टीप्लाई, कर दिया। अब देखो यहाँ पर 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 चला गया, कितना बचा ऊपर 320 बचा और नीचे बचा आपका 5। तो 320 को 5 से कर दो भाग, और भाग करना सीख लिया आपने। ठीक है, तो 5 6 30 हो गया यहाँ पर और 5 चौक 20, तो कितना आंसर आ गया आपका 64% आपका आंसर आ चुका है। तो 64% आपका इस तरीके से आंसर आ गया। तो अब आप प्रतिशत निकालना सीख चुके हो और आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, तो बाकी एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो चलो फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। 400 800 का कितना प्रतिशत है। सबसे ईजी क्वेश्चन मैंने ले लिया है जिससे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना रहे, थोड़ा आपको ईजिली आप तरीके से सीख सको। ठीक है, तो 400 800 का कितना प्रतिशत है, हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो 400 है आपका 800 का आधा है। तो जो यहाँ पर पहले लिखा हुआ है वो आपका गिवन नंबर है, जो 400 लिखा है आपका वो गिवन नंबर है, और 800 का पूछा है, यानी कि 800 का आपका टोटल नंबर दिया हुआ है, यानी कुल संख्या। तो ये गिवन नंबर आप रखोगे ऊपर और नीचे रखोगे आप 800 इस तरीके से, और गुणा कर दोगे किससे 100 से, कर दिया हमने। ठीक है, अब 2 0 से 2 0 चला गया आपका। ठीक है, आप देखो 400 का आपको भाग कर देना है 8 से, कर दो 400 का 8 से भाग कर दो, तो 8 5 40 और यहाँ पर 5 और 1 0 लगा दिया हमने। तो 50% आपका आ चुका है, और इससे कंफर्म होता है कि हमने सही तरीके से निकालना सीख लिया। 400 क्या आपका 800 का आधा है, और 50% मतलब क्या होता है, आधा ही होता है। तो आपका आंसर इस तरीके से आ गया। तो अब आप परसेंटेज निकाल लोगे ना, इजी तरीका है भाई, दोबारा से देखो समझ जाओगे। ठीक है, तो बाकी अब आपको मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो मैंने यहाँ पे आपके लिए सबसे इजी क्वेश्चन लिख दिया है कि 200 जो है 300 का कितना प्रतिशत है। निकालो जल्दी से कॉपी में पॉज करके, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, मैं चेक करूँगा। ठीक है, और आपको डन भी लिखना है कि हो चुका है आपका। तो बाकी और नहीं समझ में आए तो दोबारा से रिपीट करके देखिए, और जब तक समझ में आए तब तक देखिए रिपीट करके, क्योंकि सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही मेन पार्ट है और बहुत ही बेसिक चीज़ है। और अब मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और बेसिक मैथ की ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए आती रहेगी। ठीक है, तो बाकी फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।